इंद सदबंदियाड़म त्यों हड़ हृदय मधुर बेसदेव काणम अंताति गुणाणम रमो जिणाणम जिदो भवाणम अनंति धर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रतिगात्मिनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां रमो अरिहन्तारं रमो सिद्धारं रमो आयर्याडं रमो अध्यायाडं रमो लोये सव्यसाहुरम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 10 लक्षण महापर्व की, अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री सरस्वत सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की। भव्य बंधु, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महामुनिराज वस्तुत्व महाकाव्य में वस्तु स्वभाव का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं, जो जीव धर्म को प्राप्त कर लेता है वह कभी भी दुखी नहीं होता, और जो हर एक वस्तु के धर्म को समझ लेता है वह भी कभी दुखी नहीं होता। दुखी वे लोग होते हैं जिन्होंने धर्म को नहीं समझा। मनोज भैया, दीपक आपके पास है, उठाओ ऊपर, खड़े हो जाओ। ये दीपक की लौ ऊपर जा रही है, इसको नीचे ले जाओगे तब ये लौ कहाँ जाएगी? बताओ, जितने लोग बैठे सभा में, ये दीपक है, दीपक की लौ ऊपर जा रही है और मनोज भैया ने क्या किया, दीपक को उल्टा कर दिया, तब लो कहाँ जाएगी? जब सीधा था तब भी ऊपर जा रही थी, और जब उल्टा कर दिया तब भी ऊपर जा रही है। क्यों? क्यों? स्वभाव है। अग्नि उष्ण स्वभावी है और ऊर्ध्व स्वभावी है। अग्नि को आप उल्टा भी कर दो तब भी वो ऊपर ही जाती है। ऐसे जीव का स्वभाव क्षमा है, और जो क्रोध है वो विभाव है। इसलिए हमें अपने क्षमा स्वभाव को प्राप्त करना है। जिसके जीवन में क्षमा होती है वो कभी भी दुखी नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। गर्म पानी पिया, कभी पिया है? और कभी अपने सौरभ की माँ पर गर्म हुए हो? हाँ, हुए कि नहीं हुए? हुए। अब बैठ जाओ। जितने भी ये जोड़ी बैठी ना, इन सबसे प्रश्न है कि अपनी देवी पर गर्म हुए कभी? सब लोग बोलो, हुए? क्यों हुए? प्रतीक भाई, गर्म हुए देवी के ऊपर? अग्नि बने कभी? अग्नि, आग, क्यों हुए? माँ, जल शीतल होता है और जब उसके साथ अग्नि का संयोग हो जाता है तो वो गर्म हो जाता है। लेकिन वास्तव में क्या जल का स्वभाव उष्णता है, गर्मपना है? गर्म क्यों हो गया? अग्नि के संयोग से। अगर आग का संयोग उसके साथ ना होता तो जल
गर्म नहीं हो सकता था, ऐसे ही व्यक्ति तो जो आत्मा है, जो मनुष्य है, वो तो क्षमा स्वभावी है, लेकिन जब पर का संयोग होता है तब एक क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसायों को करता है। इसलिए जितनी जोड़ी हैं सब खड़े हो जाओ, अपनी अपनी जोड़ी के साथ हो जाओ। आज कौन सा दिन है? उत्तम क्षमा। तो आपस में एक दूसरे से आज तक जितनी गलती हुई है उसके लिए सब क्षमा मांगो, एक दूसरे से मांगो, मांगो। शर्मा रहे हो अच्छे से, जैसे वो पूरा जैसे वरमाला डाली थी ना, तो एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसे हो सब दोनों, और क्षमा बोलो एक दूसरे को। और क्या आपके यहाँ पत्नी पति के पैर छूती है? हाँ, नहीं छूती? छूती है तो छू लो फिर। छू लिए। और आपने क्या किया? आशीर्वाद दिया। ये इसलिए कराए कि जिनकी जोड़ी नहीं है ना, वो कल से जोड़ी लेके आएंगे। जब भी झगड़ा हो जाए अनिल भैया, जब भी झगड़ा हो जाए देवी से, तो तुरंत क्षमा मांग लेना। और आपका पति गर्म हो जाए तो आप तुरंत पैर छू लेना। अगर आपने पैर छू लिए वो तुरंत ठंडा हो जाएगा। आग पे पानी डालना है तो झुक जाओ। पानी डालना है आग पर तो आग बुझ जाती है। ऐसे ही किसी के क्रोध को ठंडा करना है तो अपन झुक जाओगे, सामने वाला ठंडा हो जाता है। अच्छे लग रहे? पहली बार कौन कौन बैठा जोड़ी के साथ? सब ऐसे ही है, गांव ही ऐसा है। माँ, आप लोग को कैसा लग रहा है? तो कल से लेके आओगे तो और अच्छा लगेगा। चिंता नहीं कर, एक बार हमारे पास भेजो, पाके हम जोड़ी बना देंगे। और बेचारे कुमारे, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? माहिर भैया जीवन में पहली बार किए कि नहीं किए? वो 55 साल। बैठ जाओ बैठ जाओ। पहली बार किए, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखो तुम भैया, इतने दूर, इतने दिन से, इतने सालों से भगवान का अभिषेक और पूजन नहीं किया, तो हम कितने आनंद से दूर हैं। सही है कि नहीं? बड्डू भैया आपकी देविया के लिए पूजन करती रहती थी, पूछो आज उसको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ऐसे ही हमेशा साथ में पूजन करो तो कितना अच्छा लगेगा। सही है कि नहीं? भरत भैया पूछो देवी से, अच्छा लग रहा है? भैया पूछो देवी से, अच्छा लग रहा है? पूछो। ऐसे ही हम जब भी पूजन करेंगे तो दोनों मिल करके पूजन करेंगे, साथ साथ पूजन करेंगे। तो जैसे आप लोग उत्तर भारत की तारीफ करते हो, बुंदेलखंड की प्रशंसा करते हो, ऐसे ही लोग नांदरे को बुंदेलखंड कहेंगे कि अगर महाराष्ट्र में बुंदेलखंड देखना है, भक्ति देखना है, तो नांदरे पहुंच जाओ। इधर के लोग जोड़ी से भगवान की भक्ति करते हैं। और देखो आज क्या लग रहा है, ऊपर भी भरा, नीचे भी भरा। हम तो कहते हर जगह भरी होना चाहिए, हर जगह जिन शासन की जय जयकार होना चाहिए। और इतिहास ऊपर और नीचे मिला दो। पता अलग अलग क्यों बैठे? जगह कम पड़ जाती, इसलिए वो ऊपर नीचे किया गया है। बाकी सब एक साथ ही बैठने वाले थे, लेकिन जगह नहीं है अपने पास। और कितने लोग बैठे दादा साहब? 600 लोग नादरे में पहली बार इतिहास में इतने लोग भगवान की पूजा पर्युषण पर्व कर रहे हैं। चमत्कार है कि नहीं? और अब आगे तैयार हो जाओ। पंच कल्याणक में 1008 से ऊपर जोड़ी बैठनी ही चाहिए, पीछे नहीं हटना।
आज तक इस क्षेत्र में इतनी जोड़ी कभी नहीं बैठी। इतिहास बनाना है। कौन सा दिन है आज मनोज भैया? कौन सा दिन है? सुधीर भैया कौन सा दिन है? प्रीतम कौन सा दिन है आज? कौन सा दिन है? ओ अन्ना साहेब, महावीर भैया कौन सा दिन है? चलो भैया आज क्षमा बोलना तो सीख लिया। इसलिए जो अपने घर में शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और आनंद चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन में क्षमा को स्वीकार करना पड़ेगा। और माँ, क्षमा तभी आ सकती है जब आपकी अपेक्षाएं कम होगी। पति से जितनी ज़्यादा अपेक्षा करोगे और पति असमर्थ हुआ, भाई आपकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया, तो आपको क्रोध आ जाएगा। आता कि नहीं आता? कि हमारा सुनते ही नहीं है, हमें नई साड़ी चाहिए। देखो पड़ोसन के यहाँ कितनी अच्छी नई साड़ी आई है और हमारे यहाँ स्वामी जी सुनते ही नहीं, कितने अच्छे गहने आए हैं। अपेक्षा कम करनी पड़ेगी। अपेक्षा कम करोगे, कसाई कम होती है, और कसाई कम होती है तो प्रीति भी अधिक होती है। मुकेश भैया पहली बार बैठे? पहली बार बैठे ना? सुनो, जैसे तुम्हें प्राणियों से प्रेम है, मूक प्राणियों से प्रेम है, ऐसी तुम्हें सब प्राणी मात्र से प्रेम करना है। तुम्हारे अंदर जैसे हाथी के प्रति करुणा आती है, सांप के प्रति करुणा आती है, श्वान के प्रति करुणा आती है, ऐसी तुम्हारा कोई शत्रु अभी तक हो, आज तुम्हारे अंदर से उसके प्रति जो शत्रु भाव है वो निकल जाना चाहिए। उत्तम क्षमा धर्म मना रहे हैं, हमें भूत के इतिहास को मिटा देना है। मनोज भैया जिनसे भी झगड़ा हुआ है आज तक, समझ गए आप, उनके घर पर जाना मिठाई का डिब्बा लेकर के, और पहले मुख मीठा कराना, और फिर उसके बाद उनसे क्षमा मांग लेना कि हमें क्षमा करना, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। अब पुराने विकल्पों को नहीं, नए संबंध को स्थापित करना है, तब हमारा पर्युषण पर्व मनाना सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और धर्म तभी आ पाएगा जब हम एक दूसरे की भावना को समझेंगे। महाभारत में अश्वत्थामा ने अर्जुन के 5 पुत्रों को मार दिया। कितने पुत्र? अर्जुन के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। तो अर्जुन के 5 पुत्रों को मार दिया। जैसे ही द्रौपदी को पता चला, और द्रौपदी दुखी हो गई कि मेरे 5 पुत्रों को मार दिया है, दुखी हुई, आंखों में आंसू बहाने लगी। माँ, ममता जो है वह जो बेटे के प्रति आती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। कभी ममता को खरीदा नहीं जा सकता, कभी प्रेम को, प्रीति को खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए कोई आपको सहज प्रेम देता है, उसके प्रेम को स्वीकार करो। और माता पिता जो हैं ये निस्वार्थ प्रेम देते हैं। कौन सा प्रेम देते हैं? निस्वार्थ प्रेम देते हैं। जैसे चिड़िया होती, चिड़िया वो अपने बच्चे को दाना देती है, चुंगाती है, पेट भरती है। क्या चिड़िया अपेक्षा करती है कि बड़े होकर के हमारी सेवा करेगी? नहीं करती। सच्चे माता पिता जो होते हैं वे बालक की निस्वार्थ सेवा करते हैं। कोई आशा नहीं करते, कोई अपेक्षा नहीं करते। उन्हें अपने खून पर विश्वास होता है कि हम अपने बालक को संस्कार ऐसे देंगे कि वो नियम से वृद्ध अवस्था में हमारी सेवा करेगा, हमारा वृद्ध अवस्था का सहकारी साधन बनेगा।
तो इधर पर द्रौपदी को जैसी खबर मिली, द्रौपदी को जैसी खबर मिली तो कुछ सैनिक पहुंच गए। बोले, माँ द्रौपदी, आप आदेश करो कि हम अश्वत्थामा के बेटों को मार के आते हैं। माँ, द्रौपदी के शब्दों को सुनो। द्रौपदी कहती है, नहीं नहीं, उनको मत मारो। मैं जानती हूँ कि जब माँ से बेटा दूर हो जाता है तो माँ को कितना कष्ट होता है। मैं उस माँ को उन बालकों से दूर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम उन्हें मत मारो। हमारे साथ तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन दूसरे के बेटों को घात मत करो। ये भाव क्यों आ गए? क्यों आ गए बताओ माँ, क्यों आए भाव? मात्र अपने बेटे से राग करना, इतनी ही ममता नहीं होना चाहिए कि अपना बेटा काला भी हो, नकचटा भी हो। नकचटा समझ गए? हिंदी समझ में आती है? नकचटा भी हो और नाक निकल खारा है, और दूसरे का बेटा सर्वांग सुंदर भी हो, तो कौन सा बेटा अच्छा लगता है? अपना क्यों लगता? क्योंकि 9 माह हमने अपने पेट में रखा हुआ है। तो जैसे आपको उससे प्रीति है अपने बेटे से, ऐसे ही प्रीति दूसरे के बेटे से भी करना सीख जाओगे तो समझ लेना कि उत्तम क्षमा धर्म आपके अंदर आ गया है। मुकेश भाई, कोई शत्रु तो नहीं है तुम्हारा? हाँ, है कोई शत्रु? है नादरी में कोई शत्रु नहीं तुम्हारा? आज तक किसी झगड़ा नहीं हुआ तुम्हारा? हुआ है तो तुमने क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? तो आज एक काम करना, डिब्बा लेके जाना और सबको एक एक लड्डू खिलाना, लड्डू खिलाना, पेड़ा जो भी खिलाओ, और खिलाने के बाद क्षमा मांग लेना। बोले कि हमें कमट बना के नहीं जाना है, क्योंकि पार्श्वनाथ के जैसी शक्ति हमारे पास नहीं है। सही है कि नहीं? इसलिए कौन कौन चाहता है कमट बनाना? कोई नहीं चाहता ना। इसलिए माँ, आप जिनके घर में सासू माँ हो, वो सासू माँ से क्षमा मांग लेना, और जिनकी ऊपर चली गई हो वो इधर से क्षमा मांग लेना। बोले स्वर्ग में सुन रही हो तो सुन लो, स्वर्ग में गई कि आप किस, जिनकी सासू माँ चली गई, सुधीर भैया आपकी माँ है? नहीं है, कहाँ गई? स्वर्ग की नरक? स्वर्ग गई है। इधर पे ऐसा कोई जिसकी सासू माँ नरक गई हो? हाँ, किसी की भी नहीं है। और अब आप ये बताओ कि कौन कौन चाहता है हमारी सासू माँ नरक जाए? कौन कौन चाहता है? स्वर्ग जाए कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। तो फिर उसके लिए आपको सुधरना पड़ेगा। सासू माँ से झगड़ा करना नहीं, क्योंकि सासू माँ से झगड़ा करोगे उसको टेंशन होगी, टेंशन होगी चिंता में आएगी, और चिंता में परिणाम अच्छे होंगे नहीं, पाप करने के भाव आएंगे, नरक चली जाएगी। इसलिए नरक भेजना चाहते हो तो गुस्सा करोगे? हाँ पक्का? ये आज के लिए कि हमेशा के लिए? सुधीर भैया, सब खोज करते रहना, हाँ कहीं सासू माँ से बहू लड़ तो नहीं रही है। और आपके इधर पे परंपरा नहीं है क्या कि जब शादी होती है, शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है? इधर पे परंपरा नहीं है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, जहाँ परंपरा एमपी में, तो वहाँ प्रवचन में कहते हैं कि जब शादी होती है तो वो घूंघट डाल के आती बहू, तो जो गांव की महिलाएं रहती हैं तो पैसा लेकर के जाती हैं, उसका चेहरा देखती हैं। कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 1000 रुपये लेकर जाते हैं, और चेहरा देखते घूंघट उठा के ऐसे। तो आचार्य कहते हैं कि तुरंत मत जाओ, 6 महीने बाद जाओ,
कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। अगर वो सासू से लड़ते नहीं मिले और घर में बर्तन की आवाज ना आए तो फिर चेहरा देखने चले जाना और पैसा देने चले जाना। सही है कि नहीं? और जो अब देखो अमोल भाई, ताली कितने हाथ से बजती? बजाना एक बार, बजाओ तो बजाओ और बजाओ। एड़ डाके पानी में दम नहीं है क्या? हाँ, अब लगी दम है। अब एक हाथ से ताली बजाओ सब। अब दो अम्माएं आपस में एक दूसरे के साथ भक्ति कर रही थी। अमोल भाई एक हाथ से ताली बजाओ, बजाओ तो सब लोग ऐसे एक हाथ से ताली बजाना। बज रही क्या? क्यों नहीं बज रही? क्योंकि दूसरा नहीं मिल रहा है। ऐसे जब एक ऐसे हिलना शुरू हो जाए तो आप हाथ देना ही नहीं तो घर में आवाज आएगी नहीं, आएगी नहीं। प्रयोग करके दिखा दो, जाना जल्दी समझ में। सुधीर भाई जल्दी खड़े हो जाओ, टाइम हो गया आपका। एक कोई बर्तन ले, बादाम लो, बादाम लो छोटी सी। इधर आओ, आगे आओ। टेबल पर गिराना बादाम को, गिराओ टेबल पर। आवाज आई? एक काम करो, अपना कपड़ा ऐसा करो आगे, आप इस पे गिराओ, कपड़े पे गिराओ, कपड़े पे दूर करो पहले, आप गिराओ। आवाज आई? क्यों नहीं आई? कोई व्यक्ति कितना भी क्रोध करे, लेकिन आप कोमल स्वभावी बन जाना तो आवाज आएगी ही नहीं, आवाज नहीं आएगी। और आप भी कठोर, वो भी कठोर, फिर तो आवाज आने वाली है। सही है कि नहीं? इसलिए कोई कितना भी गुस्सा करे, अमोल भाई तुम्हारी देवी कितना भी गुस्सा तुम्हारे ऊपर कर दे, तुम शांति से बैठ जाना। और तुम्हारे पिता कितना भी गुस्सा कर, तुम भी शांति से बैठ जाना, तो आवाज आएगी ही नहीं। सही है कि नहीं? इसलिए आपका समय हो गया और पूजन बहुत है। और दादा साहेब हिंगड़े, सुनो, अरे वो हमारा चलता है तो ध्यान रखना। अगर इनको देर कर दी और विकल्प हो गया तो हींग डाल देंगे तुम्हारे भोजन में, ठीक है? इसलिए कल से ध्यान रखना, जितने भी हैं सबको टाइम पर, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, ठीक है? पहला दिन तो होता ही है और सब लोग सेट भी हो गए हैं, सबके स्थान फिक्स हो गए कि नहीं हो गए? और क्या करना है, आप सबका नियम भी है, और कल और लोग भी आएंगे, और आप सबका नियम है कि भोजन की थाली आएगी, अपना भोजन करने के बाद दूसरे को भोजन भी परोसेंगे, एक दूसरे को भोजन परोसेंगे, पक्का? ठीक है? और प्रेम से खिलाएंगे, बहन खाओ, भैया खाओ, ठीक है? वरना अपनी सखियां देख ली, बस उनको पेट भरा दिया, बस फ्री नहीं। ये जितने बच्चे बैठे हैं, जितने युवा हैं, इन सबको भी भोजन आपको कराना है, बड़े प्रेम से कराना है। और लगे कि विलम्ब हो रहा है तो अपन स्वयं चले जाएंगे तैयारी कराने, ठीक है? और एक दिन ऐसा भी होगा कि वो भी नीचे आएंगे, सब भोजन करेंगे साथ में, उधर पे भी आपको जाना है, ठीक है? हम सबको प्रेम के साथ एक साथ मिलकर के धर्म की प्रभावना करना है। और दादा साहेब ध्यान रखो, आज किसकी तरफ से है? आज बुलाओ जल्दी, नाम बुलाओ उनका। हाँ, धर्मान रगी श्रीमान सेठ महावीर उर्फ अमोल राजगोंडा पाटील, बुलाओ उनको, खड़े करो, त्यांच्या वडिलांच्या दोनों साथ में आओ, या ठिकाणी पूरा त्यांनी परिवार साथ में आओ। आहार दानाकरिता रोख रक्कम रुपये 21,000 त्यांनी दिलेले आहेत। पूरा परिवार साथ में आओ, आगे आओ। त्याचबरोबर आजचे दुसरे आहारदातार सौभाग्यवती प्रज्ञा प्रशांत राजोबा आणि प्रशांत जीवनधर राजोबा, प्रज्योत प्रशांत राजोबा यांनी 11,111 रुपये आहारदानासाठी दिलेले आहेत। त्याचबरोबर धर्मानरागी श्री भरत कुमार बाबासाहेब पाटील गाव कामगार यांनी देखील आहारदानासाठी 11,111 रुपये दिलेले आहेत। त्यांचं देखील कमिटीच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन।
या सर्वांचे या ठिकाणी सत्कार। इनका आगे कर दे दो, बुला लिए जल्दी। आ गए दादा साहेब हो। ज्यांची ज्यांची नावं पुकारलेत त्यांनी यायचं आहे ताबडतोब समोर। या ठिकाणी आमच्या श्री एकदारात भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर कमिटीचे ट्रस्टी आदरणीय सुधीर चौधरी अमोल पाटिल यांचा सत्कार करतील। नहीं सत्कार नहीं करना, पहले हम अपना काम करें उसके बाद करते ठीक है। रहना। अब सब लोग ऐसे खड़े हो जाओ, निवेदन करो सबसे, माइक पकड़ो इन लोगों को कि आपको भोजन करके हमें सौभाग्यशाली बनाना है। बोलो, निवेदन करो सबको, आमंत्रण दो सबको प्रेम से। दो दो दो, अरे पकड़ाओ पकड़ाओ, जो बोलेगा उसको पकड़ा दो, उनको जो बोलेगा उनको पकड़ा दो। बोलो बोलो, कुछ ही बोलो, मराठी में बोलना है, आमंत्रण देना है, आमंत्रण। और हमेशा ऐसा ही दादा साहेब ओ ध्यान रखना, हमेशा जिसकी तरफ से हो उसको बुलाना है, वो आमंत्रण करेगा संपूर्ण लोगों को, ठीक है। हाँ बोलो भैया। बोलो, ये व्यवहार होता है, वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए, सबको आमंत्रण करो। हाँ सर्वांना जय जिनेंद्र। आणि आमच्या आणि यांच्यातर्फे तुम्हाला जेवणाचा सोय केलेली आहे। कृपया हां शुद्ध, ते पण शुद्ध भोजन कृपया करून सर्वांनी जेवून जावा। ठीक है, अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऐसे आप सब भी देख लेना कि अपनी तरफ से भी हम सौभाग्य देंगे और हम भी पुण्य कमाएंगे। शेष आगे विचार करें। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। और आपको ओ